हेलो एवरीवन। ये डिक्शनरी मेगा सेट का पार्ट 3 है। अगेन लास्ट पार्ट आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स रिज्यूम। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको इस डिक्शनरी में जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं उसे खोजकर उसे प्रिंट करना है एंड दिस इज वेरी इजी। अब यहाँ पर बस एक लेन फंक्शन का यूज करिए एंड आपका काम खत्म। दैट मीन्स लेन ऑफ टी, दैट्स इट। इसे मैं अच्छे से डिस्प्ले कराने के लिए मैं एक प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दूंगा, इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड ये अब अच्छे से मुझे प्रिंट होकर मिल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। आपका काम क्या है कि इस डेटा में जो भी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में जो भी टॉप 3 आइटम्स है उसे मुझे प्रिंट करना है। दैट मीन्स जो भी हाईएस्ट 3 आइटम्स है मुझे वो चाहिए। इस केस में सबसे ज्यादा है 55, देन 45.5, देन 43.1 एंड उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो उसका की है मैं उसे भी प्रिंट कर रहा हूँ। अगर आप इसे खुद से कर लिए हैं देन दैट इज ट्रूली अमेजिंग, बट अगर आप इसमें स्ट्रगल करें देन पे अटेंशन। यहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मुझे की और वैल्यू दोनों का ही पेयर चाहिए एंड जैसा मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन में करा था एग्जैक्टली सेम काम मैं यहाँ भी करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा आइटम्स इक्वल दिस डेटा का आइटम्स। एक बार मैं इसे प्रिंट करके दिखा दूं तो मैं लिखूंगा प्रिंट आइटम्स एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे लिस्ट ऑफ टपल्स यहाँ पर मिल गए हैं। ऑलराइट, अगर मैं इसे सॉर्ट करना चाहूँ तो मैं इस लिस्ट को इजिली सॉर्ट कर सकता हूँ डॉट सॉर्ट मेथड की मदद से। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे भी सॉर्ट करके दिखाता हूँ। सो मैं लिखूंगा आइटम्स डॉट सॉर्ट एंड इसे मैं प्रिंट कर दूंगा। सो प्रिंट आइटम्स। यहाँ पर आपको रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं दिखेगा। रीजन, ये जो कीज हैं ये सारे के सारे ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर रिवर्स इक्वल ट्रू कर दूं तो अब आपको यहाँ पर चेंज दिखेगा। जो सबसे बड़ा आइटम है वो पहले प्रिंट हुआ है, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा और इसी तरीके से ये प्रिंट हो गया है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये की के बेसिस पर इसे सॉर्ट करा है, ना कि इसके वैल्यू के बेसिस पर। एंड यहाँ पर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसके वैल्यू के बेसिस पर इसे सॉर्ट करना है। अब ये कैसे होगा, ध्यान दीजिए। जब मैं आपको सॉर्ट मेथड के बारे में बता रहा था तो मैं आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर एक पैरामीटर होता है जिसे की कहते हैं एंड ये की एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है जिसके बेसिस पर ये सॉर्टिंग करता है। फंक्शन मेरा क्या हो सकता है? फंक्शन मेरा वो होगा जो कि इस लिस्ट में से स्पेसिफिकली इस एलिमेंट को एक्सेस करेगा। सो ये कुछ ऐसा होगा की इक्वल एंड मैं फंक्शन का नाम बना दूंगा गेट वैल्यूज, दैट्स इट। एंड ये फंक्शन चूंकि है नहीं तो इसे डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर डेफ गेट वैल्यूज लिखूंगा एंड इसका इनपुट में रहेगा एक आइटम। एक आइटम कैसे? ये जो फंक्शन रहता है ये इस पूरे लिस्ट में से एक एक आइटम को लेकर के इस फंक्शन के अंदर डालता रहेगा एंड जो वैल्यूज हैं उसे रिटर्न कराता रहेगा। सो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा रिटर्न इस आइटम का फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट, दैट मीन्स दिस वन, और बस आपका काम हो गया। अब यहाँ पर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर ये 55 सबसे पहले मिल रहा है, देन 45.5 मिल रहा है, देन 41.3 मिल रहा है। अब मुझे टॉप 3 आइटम चाहिए तो मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का स्लाइसिंग लगा दूंगा एंड मेरा काम हो जाएगा। तो ये करना भी बहुत आसान है। मैं इसके लिए टॉप 3 नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड इस आइटम्स का 0 से लेकर के 3 तक का सारा एलिमेंट एक्सेस कर लूंगा एंड देन यहाँ आइटम्स के बजाय मैं टॉप 3 को प्रिंट कर दूंगा। दैट्स इट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ टॉप 3 वैल्यूज मिले हैं। आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से फॉर्मेट करके प्रिंट कर सकते हैं, बट मैं ये काम आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ एंड अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इन दिस थर्ड क्वेश्चन। यहाँ मेरे पास ये मल्टीपल लिस्ट हैं एंड मुझे इसे नेस्टेड लिस्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे? ये जो आईडी है ये सबसे बाहर रहेगा जो कि स्टूडेंट का बेसिकली आईडी रहेगा एंड देन इसके बाद जो नाम और स्कोर है ये इस स्टूडेंट का डेटा होगा एंड ये नेस्टेड डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर होगा। वैसे है तो ये आसान क्वेश्चन, आपको बस यहाँ हल्का सा सोचने का जरूरत है। लेट्स डू दिस। मैं एक काम करूंगा, मैं नेस्टेड नाम का एक लिस्ट बना लूंगा। अब यहाँ पर एक बात को देखिए, ये जो नेस्टेड लिस्ट है इसमें टोटल 2 आइटम है, राइट? अब इन दोनों ही आईडीज के कोरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू मैं बनाना चाहूंगा तो मुझे इसके लिए लूप का यूज करना होगा एंड ये लूप उतना ही बार चलेगा जितना यहाँ पर ये आईडी है। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉर आई इन रेंज एंड ये रेंज होगा लेन ऑफ आईडीज एंड यहाँ नेस्टेड में इसे कन्वर्ट करने के लिए ये जो नेस्टेड है मैं इसमें अपेंड कर दूंगा एंड ये अपेंड होगा कुछ इस तरह से फॉर्मेट में। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पर इसे लिस्ट क्यों बनाया था। यहाँ पर मैं एक कर्ली ब्रैकेट दूंगा एंड ये सबसे पहला होगा आईडीज एट ith पोजीशन एंड देन ये दूसरा कर्ली ब्रैकेट होगा एंड ये होगा नेम्स एट ith पोजीशन एंड इसका रिस्पेक्टिव स्कोर एट ith पोजीशन, दैट्स इट। अब मैं यहाँ बाहर निकल करके सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस नेस्टेड को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये नेस्टेड डिक्शनरी मिल गया है एंड यही मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास एक डिक्शनरी है एंड ये मार्क्स है एंड आपका काम क्या है, इसमें जो मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स है उसे खोजकर आपको प्रिंट करना है। लेट्स डू दिस। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले इन सारे वैल्यूज को एक्सेस कर लूंगा। इसे मैं इजिली कर सकता हूँ मार्क्स डॉट वैल्यूज को यूज करके।
एक बार मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये मुझे सारे के सारे लिस्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर मैक्स फंक्शन को यूज करूंगा एंड इससे मैं प्रिंट करूंगा। आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे 91 मिल गया है। ये सेम काम अगर मैं मिनिमम निकालने के लिए करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर मैक्स के बजाय मिन लिखूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब इस पर मुझे 78 मिल गया है एंड दैट्स व्हाट आई वांट। फिर से मैं उठा करके प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दूंगा। यहाँ पर होगा मैक्सिमम कोलन एंड देन ये वैल्यू एंड इसे ही कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा। ये हो जाएगा मेरा मिनिमम एंड इसके वैल्यू के लिए मैं इसे कट करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट, इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड आप देख सकते हैं मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों ही प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास 2 डिक्शनरी है एंड आपका ये काम है कि इसमें जो भी कॉमन कीज है उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपको ऐड करना है व्हाइल कंबाइनिंग दीज 2 डिक्शनरीज। सो लेट्स डू दिस। अगर मैं ऐसा करूँ d1.update एंड देन इसके अंदर मैं d2 डाल दूं एंड अब यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ d1 को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नए वैल्यूज हैं ये पुराने वैल्यूज को ओवरराइट कर चुके हैं। बट थिंग इज मुझे यहाँ पर इसे ओवरराइट नहीं करना है बल्कि इन दोनों को ऐड करना है। मैं इसके लिए काम कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले तो इसे हटा दूंगा एंड यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज रिजल्ट इक्वल एम्प्टी डिक्शनरी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरा आइडिया कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो ये जो d1 डिक्शनरी है इसे मैं इस रिजल्ट के अंदर एज इट इज ऐड कर दूंगा एंड देन उसके बाद जो d2 रहेगा यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर ये दोनों की सेम है देन इस केस में इस वैल्यू को मैं ऐड करूंगा, अदरवाइज मैं लास्ट में नई वैल्यूज को ऐड करता रहूंगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे 2 काम करना है। सबसे पहले मुझे इस d1 को इस रिजल्ट के अंदर डालना है। इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर की इन d1 एंड यहाँ पर ये जो रिजल्ट है इसका की रहेगा यही की एंड जो इसका वैल्यू होगा वो होगा d1 के कोरस्पॉन्डिंग इस की का वैल्यू। एक बार मैं आपको ये प्रिंट करके दिखा दूं। मैं लिखूंगा प्रिंट एंड इसके अंदर जाएगा ये रिजल्ट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे d1 का सारा एलिमेंट यहाँ पे मिल गया है। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे मुझे d2 के हर एक एलिमेंट में से ये जो की है इसे चेक करना है कि क्या ये इस d1 में मौजूद की के साथ मैच कर रहा है या नहीं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक नया लूप चलाऊंगा विच इज फॉर की इन d2 एंड यहाँ पे कंडीशन है इफ की इन रिजल्ट। इन दैट केस ये जो रिजल्ट का की है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगा ये इस रिजल्ट के वैल्यू प्लस ये जो मेरा दूसरा डिक्शनरी है इसके वैल्यू को ऐड करके होगा। एंड अगर ऐसा नहीं है देन इस केस में ये जो रिजल्ट का की है इसका वैल्यू नॉर्मली d2 वाला ही वैल्यू रहेगा। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो रिजल्ट मिला है इसमें सारे वैल्यूज जिसके की बराबर है वो ऐड हो गए हैं एंड जिसका की अलग अलग है वो यहाँ पे अलग अलग प्रिंट हो गया है। एंड आई होप यू गेट द लॉजिक। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 6 क्वेश्चन में मेरे पास जो डिक्शनरी है मुझे इसे इन्वर्ट करना है। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है वो इसका की बन जाएगा एंड जो इसका की है वो इसका वैल्यू बन जाएगा। सो लेट्स डू दिस। मैं न्यू नाम का एक नया एम्प्टी डिक्शनरी बनाऊंगा एंड इसके अंदर मैं इस नए इन्वर्टेड डिक्शनरी को स्टोर करूंगा एंड ये करने के लिए मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर की एंड वैल्यू इन डेटा डॉट आइटम्स एंड ये जो न्यू डिक्शनरी है इसका वैल्यू हो जाएगा इसका की एंड जो इसका की है ये इसका वैल्यू हो जाएगा। एंड लेट मी करेक्ट दिस, ये की है। ऑलराइट, एंड बस सब बाहर निकल करके मैं प्रिंट कर दूंगा इस न्यू को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिक्शनरी इन्वर्ट हो चुका है। ऑलराइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी है एंड मुझे इसे ट्रू डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पर मुझे डिक्शनरी चाहिए तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा एंड नाउ मैं रिजल्ट नाम का एक नया डिक्शनरी बना लूंगा। अब ये लूप कुछ ऐसा रहेगा फॉर आइटम इन डी। एक बार मैं इसे प्रिंट करके दिखा दूं, प्रिंट आइटम। आप देख सकते हैं मुझे इंडिविजुअली ये सारे के सारे नेस्टेड डिक्शनरी प्रिंट होके मिल गए हैं। वैसे तो मैं डायरेक्टली इन सबको मर्ज कर सकता हूँ इस लूप के अंदर, बट मैं यहाँ पर एक चेक लगाऊंगा और चेक कुछ ऐसा है, अगर इस आइटम का इंस्टेंस डिक्शनरी है इन दैट केस ओनली ये जो रिजल्ट है इसमें मैं अपडेट कर दूंगा इस आइटम को। दैट मीन्स इन सारे के सारे डिक्शनरीज को। अब बस हो गया। अब मैं बाहर निकल करके सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस रिजल्ट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी अब एक ट्रू डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है। एंड दैट इज इट। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैं आपको मेगा सेट का पार्ट 4 प्रोवाइड करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इसे डाउनलोड करें एंड इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको मेगा सेट 4 का सोल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।